हेलो, तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर बैटरी के बारे में। यह क्या है, कैसे काम करती है, इनका यूज कहाँ किया जाता है, इन्हें किसने बनाया और क्या आने वाले समय में यह लिथियम आयन बैटरी की जगह ले पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं उन सब चीजों में आज बैटरी का यूज होने लगा है, जैसे मोबाइल फोन, कार्स, बोतल, लैपटॉप और बैटरीज की इसी डिपेंडेंस के चलते हमें अच्छे और टिकाऊ ऊर्जा के स्रोतों को ढूंढने की जरूरत है और इस विषय पर बहुत सी रिसर्च हो रही है। सबसे पहली बैटरी का आविष्कार ऋषि अगस्त्य ने किया था, जिसका पता हमें अगस्त्य समिति नाम की किताब में मिलता है। पर आज के दौर में लिथियम आयन बैटरी का यूज ही हर जगह किया जाता है। इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, लगभग 12 से 13 साल तक इसकी ऊर्जा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यह बैटरी ओवरहीट हो जाती है और कई बार तो इसमें आग भी लग जाती है। इसलिए हमें न्यूक्लियर बैटरी की डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं न्यूक्लियर बैटरी क्या होती है। न्यूक्लियर बैटरी का अर्थ है वो बैटरी जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट का यूज ऊर्जा पाने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम कई स्रोतों से ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जैसे कि कोयला, हवा, पानी, सूरज और न्यूक्लियर पावर प्लांट से। लेकिन हवा, पानी और सूरज से ऊर्जा बहुत ही कम मिलती है और कोयला बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट तो इस तरह का पॉल्यूशन करता है जो 10,000 साल तक चल सकता है। वो होता है न्यूक्लियर वेस्ट। तो देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या और कैसा होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक थर्मल पावर स्टेशन है जिसमें गर्मी स्रोत एक परमाणु रिएक्टर है। जैसा कि थर्मल पावर स्टेशनों के विशिष्ट है, गर्मी का उपयोग भाप बनाने के लिए किया जाता है, जो बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े भाप टरबाइन को चलाता है। 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि दुनिया भर के 32 देशों में 422 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर परिचालन में थे और 57 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बन रहे थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम, जो कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, उसका यूज किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका उपयोग होने के बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। हर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से 3 तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स में से पहला अल्फा पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रॉन की तरह होता है जो हल्की चीज जैसे कागज से भी रुक जाता है। दूसरा बीटा पार्टिकल्स, यह पार्टिकल्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और इसे रोकने के लिए ह्यूमन स्किन जैसी मोटी चीज की जरूरत होती है। तीसरा है गामा पार्टिकल, यह पार्टिकल बहुत ताकतवर होता है, यह लगभग हर चीज से निकल सकता है लेकिन इसे लेड की मोटी दीवार से रोका जा सकता है। न्यूक्लियर वेस्ट को पहले 1-2 साल तक ठंडा किया जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट को 3 भागों में बांट जाता है, लो लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट और हाई लेवल वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट के 100% हिस्से में से 90% वेस्ट लो लेवल वेस्ट होता है, 7% वेस्ट इंटरमीडिएट लेवल का वेस्ट होता है और 3% वेस्ट हाई लेवल वेस्ट होता है। इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए इसे पहले कॉम्पैक्ट यानी कि छोटा किया जाता है, फिर इसे कंटेनर में डालकर सीमेंट से भर दिया जाता है और जमीन में बहुत नीचे दबा दिया जाता है ताकि यह इंसानों से और कुदरत से दूर रह सके, क्योंकि इसकी रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है जो हर चीज को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इस न्यूक्लियर वेस्ट का इस्तेमाल करके हम एक ऐसी बैटरी बनाएं जो बहुत समय चल सके। चार्जिंग का पंगा ही खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियर वेस्ट भी काम आ जाएगा। यह काम किया था हेनरी मोसले ने सन 1913 में। उन्होंने इस बैटरी का उपयोग करने की सलाह स्पेसक्राफ्ट्स में दी थी, जिससे कि इमरजेंसी के समय ये बैटरी काम आ जाए और जो स्पेसक्राफ्ट दूर जाते हैं जैसे जुपिटर तक, तो यह बैटरी उनका बहुत साथ देगी, क्योंकि हम जैसे जैसे सूरज से दूर जाते हैं स्पेसक्राफ्ट में लगे सोलर पैनल्स की पावर कम होती जाती। न्यूक्लियर बैटरी, जिसे अब नैनो डायमंड बैटरी भी कहा जाता है,
उसे कैलिफोर्निया में स्थित एक कंपनी NDB के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, लेकिन यह बैटरी माइक्रोहावर में बिजली बनती है। यह बैटरी 28,000 साल तक तो चल सकती है, लेकिन इसका यूज कम पावर वाली चीजें जैसे मोबाइल घटिया और पेसमेकर जैसी चीजों में सेटिमल की जा सकती है। यह बैटरी अभी सिर्फ माइक्रो स्केल पर ही कारगर है, और वो भी बहुत कम ताकत पर, जिसका यूज अभी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे इसे और कारगर बनाया जा रहा है और आने वाले समय में इन बैटरीज को हम काम करते हुए देखेंगे। इन बैटरीज को नैनो डायमंड बैटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट के ऊपर एक डायमंड की परत चढ़ी हुई होती है। इसमें रेडियोएक्टिव कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलता है जब यह रेडियोएक्टिव डीके से नाइट्रोजन 14 में टूटता है और बीटा पार्टिकल्स को रिलीज करता है, जो जब डायमंड की परत से टकराता है तो इलेक्ट्रिक चार्जर पैदा होते हैं, जिसे हमारा उपकरण चलता है और हमें बिजली प्राप्त होती है। वैसे तो डायमंड की परत पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती। एक स्टडी से पता चलता है कि इसमें से कुछ बीटा पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, तो इस बैटरी का यूज अभी तो बहुत मुश्किल है। यह लिथियम आयन बैटरी की जगह तो नहीं ले पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में गुड बाय। अगली वीडियो में गुड बाय। You are watching Information Technology.